हेलो 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 एवरीवन, दिस इज विजय कुमार, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। क्या हाल चाल है, कैसे आप लोग, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? उम्मीद करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने अपने जीवन में मचा रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका उदय बैच के इस अगले लेक्चर में, जहां पर हम लोग करेंगे वेस्पर थ्योरी और डाइपोल मोमेंट। तो ये आपका लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है। 11, 12 दो लेक्चर आपके और होंगे, ठीक है, या एक ही होंगे मान लो, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 10 है आपका। इसके बाद आपका बस एक लेक्चर और होगा मुझे लगता है, ठीक है। उसके बाद आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। हाँ, एक लेक्चर, ठीक है, एक लेक्चर और होगा। अगर उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ बचेगा तो रिकॉर्डेड दे देंगे और उसके बाद आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा या एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो आपके रिक्वेस्ट पे आपने जो कहा हमने पूरा किया। आप कहे हम पूरा ना करें, कैसे हो सकता है? तो आज मैं आपके लिए आ गया हूं, ठीक है। 3 बजे ही क्लास लगवा दिया, कोई और स्लॉट खाली नहीं था तो, ठीक है, ताकि आपका सिलेबस आगे बढ़ते रहे, ठीक है। और बहुत जल्द आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कल भी आपकी क्लास होगी, कल भी क्लास होगी, कल भी आपकी क्लास होगी, कल भी होगी, लगातार आज और कल दोनों दिन होगी क्लास, ठीक है। कल भी आपकी क्लास होगी, कल भी होगी, आई एम सेइंग दिस, ठीक है। कल भी होगी आपकी क्लास, कल भी होगी, ठीक है, कल भी होगी। नोट कर लीजिए, कल भी होगी, आज भी होगी, लगातार क्लास होगी, सिलेबस खत्म होगा, ठीक है, एकदम होगा, ठीक है, एकदम होगा। कैसे नहीं होगा? पूरी फिजिक्स वाला की टीम आपके लिए बैठी हुई है। कैसे आपका सिलेबस पीछे हो जाएगा? सब लोग मिलके मेहनत करेंगे और आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपका ज्यादा लेक्चर ले रहा हूं इसलिए सिलेबस डिले हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे हमारे प्लानर के हिसाब से तो हमारा इसमें कि अगर आप देखेंगे तो 14 लेक्चर अलॉटेड है केमिकल बॉन्डिंग में, 14 लेक्चर। अगर आप लोग प्लानर देखेंगे तो 14 लेक्चर्स आपके अलॉटेड है, 14। देखिए यहां पे 14, और मेरा अभी 10 आज लेक्चर हुआ है, ठीक है। तो मैं तो 10 में खत्म, 11 में खत्म कर दूंगा आपका, 11 में, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट है इसका मैं अलग से क्लास बाद में लेते रहूंगा, ठीक है। इसके बाद 11 लेक्चर होने के बाद आपका क्या होगा? आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। कल के बाद फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस का रहेगा वो मैं बाद में देख लूंगा, बाद में क्वेश्चन करा दूंगा, राइट, या रिकॉर्डेड दे दूंगा, ठीक है। तो मेरे साइड से लेट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा लेक्चर ले रहा हूं, ये लेट बस इसलिए हुआ है कि आपकी क्लासेस थोड़ी कम लगी है किसी भी कारण से, ठीक है। किसी भी कारण से थोड़ी क्लासेस कम लगी है बस। चलिए तो आपका कल भी क्लास होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए, ठीक है। समय को बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, कल भी क्लास होगा, अरे होगा, हम कह रहे हैं ना, होगा तो होगा, टेंशन ना लो। चलिए शुरू किया जाए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। हाँ, सब लोग तैयार है, पूरी टीम तैयार है, ठीक है। आपके सुनील भैया भी, आपके प्यारे सुनील भैया भी तैयार है फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, ठीक है। आज ही हम लोगों की बात हुई थी, एकदम तैयार है, ठीक है। आपका सिलेबस कहीं से भी पीछे नहीं होगा, ठीक है। फिजिक्स वाला, ये फिजिक्स वाला जो है ना, पीछे नहीं होने देगा। पूरी टीम तैयार है, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। वी आर विथ यू, ठीक है, वी आर विथ यू। आपका सिलेबस डिले नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वॉइस क्रैक हो रही है क्या? वॉइस ज्यादा हो गई है क्या? हो सकता है वॉइस ज्यादा हो गई हो, तो वॉइस को थोड़ा सा कम कर देते हैं। जी हाँ, थोड़ा सा ज्यादा है तो ले लीजिए। अब थोड़ा सा वॉइस को कम कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब सही है, अब बिल्कुल सही होगा। ओके 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 ओके। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर देते हैं ताकि आप लोग पढ़ाई के मोड पे आ जाए, फोकस मोड पे आ जाए। चैट ऑफ करने से आप लोग फोकस मोड में आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जो जो पढ़ा है, ठीक है, ये जो शेप ज्योमेट्री, इसमें अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत रह गया है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी हमने पढ़ा है उसको आज फिर से रिवीजन करेंगे, उस पर फिर से सवाल करेंगे, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक मैं समझाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं,
तो आपको ये टेंशन लेना ही नहीं है कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आया, ठीक है। वो मेरी टेंशन है, ये हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, कोई टॉपिक टफ होता है, कोई आसान होता है, कोई एक बार में समझ में आ जाता है, किसी में ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये जो शेप ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें लोन पेयर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। जिस बच्चे को लोन पेयर निकालने नहीं आएगा उससे शेप ज्योमेट्री नहीं निकलता है, ठीक है। तो अगर आपको लोन पेयर निकालना आप भूल गए हैं तो उसका थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। या क्लास में पूछिए, मैं एक ही चीज को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार बोलते उतनी बार बताता हूं, उसमें कभी पीछे नहीं हटता हूं, मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। ये हमेशा मेरे क्लास में आपको देखने को मिलेगा, आगे भी देखने को मिलेगा। हम और आप दूर नहीं जा रहे, आप लोग 12th में फिर मिलिएगा हमसे, ठीक है, फिर मिलिएगा। और वहां भी देखिएगा कि हम 10-10 घंटे का क्लास लेते हैं, 11-11 घंटे का क्लास लिए हैं, 13.5 घंटे का क्लास लिए हैं। तो मेहनत में कभी कोई कमी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कभी भी मेहनत में 1% की कमी आपको नहीं मिलेगी। और फिजिक्स वाले के हर टीचर एवरी टीचर के तरफ से आपको ऐसा ही एफर्ट देखने को मिलता है, फिजिक्स वाला की पूरी टीम के तरफ से ऐसा ही एफर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक टेबल बनाने जा रहे हैं। इधर हम लोग लिखेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या लिखेंगे आप लोग खुद बताएंगे, ठीक है। और एक टेबल बना रहे हैं जिसमें आपका परफेक्ट रिवीजन होगा, ठीक है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखेंगे इधर हम, ठीक है। और यहां लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। और यहां लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज एस करेक्टर। और यहां लिखेंगे परसेंटेज, थोड़ा सा इसको लंबा कर लेते हैं, चौड़ा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां लिखेंगे परसेंटेज पी करेक्टर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर बताइएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी आर्मी है, मैं अपने बच्चों को प्यार से टुनटुन बुलाता हूं, तो ये जो मेरे प्यारे टुनटुन हैं, सब लोग बताइएगा कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है जल्दी बताइएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताइए, चैट में बारिश करिए। बहुत बढ़िया, हाइब्रिडाइजेशन एसपी होता है। तो अब हमें पता करना है कि एसपी में एस का करेक्टर कितना है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जब घर में कोई नया बच्चा पैदा लेता है और वो नाटा पैदा होता है, छोटा पैदा होता है, तो हम लोग कहते हैं मम्मी पे गया है। और लंगूर जैसा शकल होता है तो कहते हैं पापा पे गया है, ठीक है। सुंदर पैदा लिया तो कहते हैं मम्मी पे गया है, क्योंकि लड़के लोग कभी सुंदर नहीं होते हैं, अमीर या गरीब होते हैं। ये सोसाइटी की रियलिटी है, समझ रहे हैं ना, हाँ ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से। तो इसमें हम लोग को देखना है कि जो sp ऑर्बिटल है, इसमें s का परसेंटेज कितना है, p का परसेंटेज कितना है। तो ये जो परसेंटेज निकालने का बड़ा ही आसान तरीका है। हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो 100 से डिवाइड कर दो, 100 को डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। और s कितना है यहाँ पे 1, तो गुना 1 कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 50%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 100 को डिवाइड करो 2 से और p कितना है 1, तो आंसर आ जाएगा 50%। सब जगह यही तरीका लगाएंगे, बहुत आसान है। चलिए अब आगे बढ़िएगा। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हो तो जल्दी से बताइएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। जल्दी से बताइएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। अब यहां पर s करेक्टर निकालना है तो 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है। देखिए कहने का क्या मतलब है, sp2 में टोटल कितने हैं, 1 s है 2 p है, तो हम 100 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए और गुना 1 कर देंगे, क्योंकि s क्या है एक ही है, तो आ जाएगा 33.33%, ठीक है, परसेंट। ध्यान दीजिएगा, हाँ 33.33% आ जाएगा। अब देखिए यहां क्या करेंगे, 100 को 3 से डिवाइड करके गुना क्या करेंगे 2 कर देंगे,
मतलब हमने 100 को 3 पार्ट में बांट दिया, एक पार्ट दे दिया एस को, 2 पार्ट पी को, तो कितना आ जाएगा 66.66%। ठीक है, बताइएगा जब 4 हो तो क्या होगा, sp3 होगा। तो आप क्या करेंगे, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे और गुना 1 कर देंगे तो आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, और देखिएगा 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, पी कैरेक्टर निकालना है तो 3 से गुना कर देंगे ना, 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 75%। ठीक है, इजी है। चलिए अगर 5 हो तो क्या होता है, sp3d। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस कैरेक्टर निकालने के लिए 100 को कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, गुना 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 20%। यहां निकालना है 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, गुना में क्या कर देंगे पी कैरेक्टर 3, तो कितना आ जाएगा देख लीजिएगा आप लोग, इसको कट करेंगे 4 से तो कितना आएगा 25, नहीं 4 नहीं 5 ना, सॉरी सॉरी गड़बड़ आ गया हो। ठीक है 5, तो 5 यानी 20 कितना हो जाएगा, 3 से गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 20 3 60%। डी कैरेक्टर निकालने के लिए भी निकाल सकते हैं, 6 हो जाए तो क्या होगा sp3d2। तो अब 100 को 6 से डिवाइड करेंगे, इंटू 1 कर देंगे, आ जाएगा यहां पे 100 को 6 से डिवाइड करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, आ जाएगा। तो इसको काट देंगे, 2 आ जाएगा, 50% यहां पे आंसर आ जाएगा। यहां पर कितना आएगा, इसको काटना पड़ेगा तो 50 हो जाएगा, यहां 3 हो जाएगा, 50/3 कितना आ जाएगा, ये 1 ले लीजिए और 20 यानी 6 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा करेंगे तो 50/3 कितना आएगा 50/3। ये 100/6 को मैं डिवाइड करके निकाल रहा हूं। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख देंगे, नहीं तो आप लोग बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहां पे 5 लिखा हुआ था, यहां पे क्या होगा 100/6 इंटू 1 बराबर 0, कितना आएगा, कैलकुलेटर के माध्यम से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे पास है कैलकुलेटर, तो हम लोग कैलकुलेटर ले लेते हैं, मैथ में मिलेगा, मैथ में कैलकुलेटर मिलेगा, तो हम लोग कैलकुलेटर में 100 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। ओए ओए क्या गड़बड़ हो गया, 100 है डिवाइडेड बाई, डिवाइड कहाँ है, यही ना डिवाइड, परसेंट का है क्या ये, वेयर इज डिवाइड, ये है क्या 100/6, हाँ 16.66 सही निकाल रहा था मैं, 16.66। ठीक है आ गया, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये आसान है, बताइए आसान है, ठीक है ये आसान है क्या, ये आसान है क्या, बोलो इसमें कोई दिक्कत है, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है क्या, बोलिए 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 बोलिए। ठीक है, हाँ चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करें एस और पी में, तो एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, राइट। एस का शेप कैसा होता है, ऐसा होता है स्फेरिकल, और पी का शेप कैसा होता है, ठीक है, पी का शेप कैसा होता है, डंबल की तरह होता है। मैं यहां पर बनाता हूं, लेट्स यहां पे ड्रॉ करता हूं, देखिएगा यही दोनों कंबाइन करता है तो क्या बनता है, एसपी बनता है। ठीक है, एसपी बनता है। ठीक है, तो अब हमें यह जानना है, यह समझना है कि इससे जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा उसका शेप कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा। ठीक है, ये शेप जानना है हम लोगों को, ये शेप समझना है। ठीक है, तो इसके शेप में क्या होता है कि आपको इधर 2 लोब दिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, P में 2 लोब दिख रहे हैं, टोटल कितने लोब दिख रहे हैं, 2, 1 और 1 2। तो जब ये दोनों कंबाइन करेगा तो एक लोब एकदम छोटा हो जाएगा, एकदम एक बड़ा हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ये आपका एसपी है, ऐसा होता है। एक लोब बिल्कुल छोटा हो जाएगा, एक ऐसे उठ जाएगा। ठीक है, उठ जाएगा। अब आप लोग बताइएगा, अगर मैं पूछूं ऑर्डर ऑफ साइज क्या होता है, ऑर्डर ऑफ साइज एस और पी में, तो पी बड़ा होता है एस से, पी बड़ा होता है एस से, है ना। ठीक है, पी बड़ा होता है एस से, क्लियर है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं
कि ये आपका sp है, ये आपका sp2 है, ये आपका sp3 है। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो ये 3 p से मिलके बना हुआ है, ये 2 p से, ये 1 p से, ठीक है। अगर हम लोग यहां p करेक्टर भी निकालते हैं, परसेंटेज p करेक्टर, तो यहां पे 50% आता है, यहां पे 66.66% आता है, यहां पर 75% आता है। अब थोड़ी देर के लिए फोकस मोड में आ रहे हैं, तो हमें यह जानना है कि जहां पे p करेक्टर ज्यादा है वो वाला जो हैबिट ऑर्बिटल होगा वो ज्यादा लंबा होगा, क्योंकि p लंबा होता है, s छोटा होता है, p बड़ा होता है, s छोटा होता है। जैसे मैंने बोला ना कि बच्चा अगर लंबा पैदा हो रहा है तो हम क्या मानेंगे कि बाप का कैरेक्टर ज्यादा है, तो जिसमें p का कैरेक्टर ज्यादा है उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। बताइए, होगा ना, ऐसे ऑर्डर होगा। तो आपका sp3 सबसे बड़ा होगा, ये साइज का ऑर्डर बता रहा हूं मैं, ठीक है, साइज का ऑर्डर बता रहा हूं कि sp3 साइज में सबसे बड़ा होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, किसी को दिक्कत है इसमें, ठीक है। यही ना p है, यही ना p है, डबल डम्बेल। तो इसी में क्या होता है, इधर वाला जब हाइब्रिडाइजेशन होता है इधर वाला बड़ा हो जाता है और इधर वाला इसे छोटा हो जाता है। देखिए बन गया, देखिए मैंने बना दिया हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, पेकू पेकू पेकू, यही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। दिस इज द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। एक इधर का बड़ा हो जाएगा और एक इधर का बिल्कुल छोटा हो जाएगा, इसे देख रहे हैं, दिख रहा है ना, दिस इज द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है। ये किससे मिलके बना है, s और p से मिलके बना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक और डायग्राम बनाएंगे, फिर ये चीज खत्म हो जाएगा। देखिएगा, हमारे पास हमें तीनों का डायग्राम बनाना है कि क्या क्या डिफरेंस होगा sp sp2 sp3 के शेप में। तो दोनों में एक डिफरेंस आएगा कि अब देखिए, इस वाले में परसेंटेज एस करेक्टर निकालिएगा तो 50% आएगा, यहां 33% आएगा, 33.33%, और यहां पे आएगा कितना, 25%। तो जिसमें p करेक्टर ज्यादा है वो लंबा होगा, s करेक्टर कम है उससे क्या फर्क पड़ेगा, s करेक्टर कम होने से ये वाली हाइट क्या होगी, कम होगी। मतलब ये जो बल्कीनेस है, देखिए आप ऐसे समझिए कि ये आपका पिंक वाला जो कलर है, जो आप लोग लड़कों का जो फेवरेट कलर होता है पिंक, ये पिंक कलर है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पिंक कलर है, ठीक है, ये क्या है, मेरा p है, ये क्या है, मेरा s है। इसी से मिलके क्या बनेगा, हैबिट ऑर्बिटल बनेगा, राइट, इसी से मिलके हैबिट ऑर्बिटल बनेगा। तो ये जो p वाला है, ठीक है, पिंक वाला, ये क्या है, ये काइंड ऑफ ऐसे शेप में होता है, ऐसे शेप में, ठीक है, ऐसे शेप में होता है, राइट, ऐसे शेप में होता है। तो ये p करेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना लंबा होगा, साइज उतना लंबा होगा, लंबाई देगा। ये क्या देगा, p क्या देगा, लंबाई देगा, p आपको लंबाई देगा। और ये क्या देगा, ये ऐसे मोटा टाइप का है तो ये चौड़ाई देगा, ये चौड़ाई देगा, बल्कीनेस देगा, ऐसे चौड़ाई देगा, क्लियर है, ये चौड़ाई देगा। एस क्या देगा, जिसमें एस करेक्टर ज्यादा होगा तो ये चौड़ाई देगा, ये वाला देगा, ये चौड़ाई देगा, देखिए ये चौड़ाई देगा। अब p क्या देगा, ऐसे लंबाई देगा, ठीक है। तो जिसमें p करेक्टर ज्यादा होगा वो ज्यादा लंबा होगा साइज में, जिसमें s करेक्टर ज्यादा होगा चौड़ा होगा। तो आइए अब तीनों का बना के दिखाते हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, हाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई डार्क वार्क नहीं है, तुम लोग खाली डार्क करते रहते हो, ध्यान दीजिएगा। तो अगर sp3 की बात करें तो sp3 में p करेक्टर सबसे ज्यादा था तो उसको हम लंबा बनाएंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, और जब sp2 में जाएंगे तो इसी को छोटा कर देंगे, क्या करेंगे, इसी को छोटा कर देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे छोटा कर देंगे। और जब इसके ऊपर जाएंगे तो और छोटा कर देंगे sp में, sp में इसको और छोटा कर देंगे, कैसे, ध्यान दीजिएगा, हाँ। और अब इसको ड्रॉ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे फोकस बनाइएगा। तो ये आपका हो गया क्या, ऐसा टाइप का sp3, ठीक है। अब इस वाले लंबाई को भी हमें बढ़ाना है, ठीक है, इसको भी हमें बढ़ाना है। थोड़ा सा इसको फिर से ड्रॉ करते हैं, एक चीज थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसको और मोटा बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, ऐसा होता है। ये आपका हो गया sp3। अब ये जो हाइट है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये हाइट भी बढ़ेगा और ये हाइट घटेगा, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बनाते समय ध्यान देना है, ठीक है, कि ये वाला जो हाइट है
मैं क्या करता हूं, ये हाइट को भी कॉपी करता हूं, एकदम सेम शेप बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हाइट बढ़ेगा, ये वाला हाइट, ये जो लेंथ है ये घटेगा और हाइट बढ़ेगा। ये फोकस मोड ऑन कर देते हैं, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा जाएंगे। तो इसको मैं छोटा कर रहा हूं, देखिए ये आपका छोटा हो गया, छोटा हो गया, और अब इसको हम मिला देंगे। ठीक है, तो ये यहां से जाएगा, नहीं छोटा नहीं करना था, बड़ा करना था ना, सॉरी सॉरी, इसको तो बड़ा करना था, तो इसको बड़ा कर दिया, ये बड़ा हो गया। ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा और ये आपका ऐसे जाएगा और ओह समथिंग लाइक दिस, नॉट एग्जैक्टली ऐसा कुछ बनेगा। ये आपका sp2 हो जाएगा। आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको a बोल देता हूं और ये वाले डिस्टेंस को b बोल देता हूं, तो a बड़ा होगा, b छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि इसमें 2p है, इसमें 3p है, और ये अगर sp है तो ये, और ये जो c बोल दूं तो ये और छोटा होगा, लेकिन ऐसे लंबा होगा, ये जो सॉरी मोटा होगा, ये चौड़ा होगा। ये जो चौड़ाई है ये बढ़ते जाएगा। आप इसको फील लीजिए, ये चौड़ाई आपका इंक्रीज करते जाएगा, क्योंकि आप ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं एस कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है। देखिएगा, फील लीजिए, फील लीजिए, ऐसे हो जाएगा। एक बार और रिपीट करते हैं। ठीक है, क्या था कि मैं उधर बना भी रहा था, बोल भी रहा था, तो होता क्या है कि उसमें आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है, तो इसलिए एक बार और समझाना जरूरी होता है। तो एक बार और समझाते हैं। देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि आपका इसमें पी कैरेक्टर कितना है, पी कैरेक्टर इसमें कितना है, 75% है। ठीक है, इसमें पी कैरेक्टर कितना है, 66.6% है। इसमें पी कैरेक्टर कितना है, 50% है। तो आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं पी कैरेक्टर घट रहा है, तो ये जो लेंथ है ये कम होगा, ये कम होते जा रहा है। देखिए यहां ज्यादा है, यहां और कम किए, यहां और कम किए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल का लंबाई है, ये लंबाई कम होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। और यहां एस कैरेक्टर की बात करिएगा तो एस कैरेक्टर यहां पे कितना है, मात्र 25%। यहां पे एस कैरेक्टर कितना है, 33.33%। और यहां पे एस कैरेक्टर कितना है, एस कैरेक्टर कितना है, एस कैरेक्टर 50%। तो आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। और एस ऑर्बिटल होता कैसा है, ऐसे चौड़ा टाइप का होता है, गोल गोल होता है ना। तो एस कैरेक्टर जैसे बढ़ेगा ये वाली चौड़ाई बढ़ेगी। कौन वाली, कौन वाली बढ़ेगी, ये वाली, ये ऊपर वाला। ठीक है, ऐसे ऐसे जैसे ये छोटा है ना, ऐसे फूलते जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है, ऐसे होते जाएगा। ठीक है, यहां पे ये ऐसे पिचका हुआ है, ऊपर जा रहा है, स्केटर बढ़ रहा है, ऐसे 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 ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, इस तरह से होते जाएगा ये। ठीक है, इसको कल ही तो मैं किसी बैच में बैलून से समझाए थे। देखिए होता क्या है, ये बैलून है, अगर मैं इसको खींचूंगा ऐसे, ठीक है, ऐसे खींचा हुआ हूं, तो अभी ये लंबा है, दिस इज लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए इस लंबाई को कम कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा लगेगा तो बीकेटीओपी लिखिएगा, नहीं लगेगा तो बीकेटीओपी मत लिखिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा ये अभी जो बैलून से दिखाने जा रहा हूं, तो आप लोग जरूर लिखिएगा, दिल जरूर दीजिएगा। देखिए बहुत प्यार से समझा रहा हूं कि ये sp3 है, तो अभी क्या है, sp3 में p कैरेक्टर ज्यादा है, s कैरेक्टर कम है, तो लंबा है। अब यहां आए तो p कैरेक्टर कम हुआ तो छोटा हुआ, तो मैं इसको जैसे ही छोटा कर रहा हूं, ठीक है, ये इधर वाला चौड़ाई बढ़ रहा है ना, ऊपर वाला हाइट इसका बढ़ रहा है ना, देखिए बढ़ रहा है। और जब यहां है तो और छोटा किए तो और बढ़ गया ना। तो ये बैलून से समझिए, अभी क्या है, ये sp3, अब sp2, अब sp। ठीक है, ऐसे रहे तो, ऐसे रहे तो पहला वाला sp3, ऐसे आए तो sp2, ऐसे आए तो sp। क्लियर है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, बैलून तो मेरे रूम में पूरा रहता है, बट सानवी की वजह से कई बार बैलून वो आके फोड़ देती है क्लास में। ठीक है, तो कई बार बैलून नहीं मिल पाता है, बट क्या करोगे। ठीक है, उसको तो डांट भी नहीं सकते हैं, मार भी नहीं सकते हैं। उसको डांटने जाइएगा, स्माइल कर देती है, हंस देती है, डांट भी नहीं सकते, छोटी बच्ची है ना। हाँ, अभी नहीं है वो घर पे, अभी नहीं है, कल गई है, अपने नाना के घर गई है। ठीक है, मैं कल ट्रेन में छोड़ने गया था। ठीक है, इतना 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 प्यार कर रही थी, इतना मना रही थी ना, एकदम पूरा गले लग गई थी। ठीक है, एकदम किस कर रही थी। ठीक है, एकदम पप्पी दे रही थी, मतलब ऐसा लगा कि जीवन सफल हो गया। ये जो बाप बेटी का प्यार है ना, जब तुम बाप बनोगे तब पता चलेगा। ठीक है,
बहुत बहुत बाप बेटी का प्यार बहुत बहुत टॉप लेवल का होता है, टॉप लेवल का। यू कैन नॉट फील इट राइट नाउ, आई कैन फील इट, आई कैन फील इट। ठीक है, हाँ। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा। अब एक लास्ट चीज बचा हुआ है कि बताइएगा, यहां पे है हमारे पास एसपी, sp2, sp3। तो परसेंटेज एस करेक्टर कितना होता है यहाँ पे? 50%। यहाँ पे 33.33%। यहाँ पे 25% और कम। ठीक है। अब बताओ यहां बॉन्ड एंगल कितना होता है, थोड़ा छोटा लिखते हैं। एसपी के केस में जल्दी सब लोग बताएंगे बॉन्ड एंगल कितना होता है। एसपी में दो ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, दो होते हैं तो क्या होगा? 180 डिग्री, 360 बट्टा 2 180 आता है। तो यहां कितना आता है बॉन्ड एंगल, बताओ जरा? 180 डिग्री आता है ना। यहां कितना आता है sp2 में? 360 बट्टा 3 करेंगे ना, क्योंकि 3 है तो कितना आएगा? 120 डिग्री। और sp3 में कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ये बॉन्ड एंगल होता है, राइट। तो आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, एक चीज आप लोग को दिखाई दे रहा है कि भैया जहां एस करेक्टर ज्यादा है वहां बॉन्ड एंगल ज्यादा है, जहां एस करेक्टर कम है वहां बॉन्ड एंगल कम है। मतलब हम लोग कह सकते हैं चिल्ला चिल्ला के कि आपका जो बॉन्ड एंगल होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज एस करेक्टर के। बताइए कोनो दिक्कत है इसमें? कोनो दिक्कत है? ठीक है। और पी करेक्टर ज्यादा होगा तो क्या होगा? लंबा ज्यादा होगा, तो हम लोग ये भी कह देंगे कि आपका जो बॉन्ड लेंथ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी करेक्टर होता है। अब जिसमें एस करेक्टर ज्यादा होगा वो बॉन्ड छोटा होगा, छोटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, तो यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता है, निगेटिविटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर होता है। ये तीनों पॉइंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तीनों पॉइंट में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से 1000 बार पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊं। 1000 बार पूछिए, 1000 बार पूछिए, इन तीनों पॉइंट में कोई भी दिक्कत हो तो। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर का क्या मतलब हुआ भैया? अगर एस करेक्टर ज्यादा होगा मतलब बॉन्ड छोटा होगा, छोटा होगा तो न्यूक्लियस के पास होगा, पास होगा तो न्यूक्लियस उस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो एटम का जो एबिलिटी है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। क्लियर है? देखिए एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। जल्दी बताइए, ये वाला सबको क्लियर है? पहला वाला क्लियर है? पहला वाला क्लियर है? एक एक करके बात करिए, एक एक करके, एक एक करके। पहला वाला सबको क्लियर है? पहला वाला सबको क्लियर है? पहला वाला सबको क्लियर है? जल्दी बताइएगा, जल्दी 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 जल्दी। पहला वाला, पहला वाला, पहला वाला, पहला वाला, पहला वाला, पहला वाला। पोल कर लें, एक पोल कर लेते हैं कि ए बी सी और डी में है ऑल, और डी में है नन। तो आपको क्या पोल में क्या लगाना है कि आपको किस में डाउट है ये बताना है। आपको क्या बताना है कि आपको डाउट किस में है। ठीक है, पोल में क्या करना है कि आपको डाउट किस में है। जैसे आपको ए में डाउट है तो ए लगाइए, बी में डाउट है तो बी लगाइए, सी में डाउट है तो सी लगाइए, और डी में डाउट है तो लगाइए नन, मतलब किसी में डाउट नहीं है। जिसमें डाउट है वो लगाना है, जो क्लियर है वो नहीं लगाना है।
जिसमें डाउट है उसको लगाना है, जिसमें डाउट है। आई थिंक सी, सी में ज्यादा बच्चों को डाउट है, ठीक है, तो मैं तो डी लगाऊंगा। हाँ। तो सबसे ज्यादा डाउट बच्चों को सी में है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को किसी में डाउट नहीं है। चलिए, तो मैं आप लोगों से चैट ऑफ करके बात करता हूं। देखिए, पहला वाला भी समझा देता हूं। ये तो पहला वाला डायरेक्टली दिख रहा है कि भैया देखिए, एसपी में परसेंटेज एस करेक्टर 50% था, सबसे ज्यादा था, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा था, ठीक है। और यहाँ पे sp3 में परसेंटेज एस करेक्टर कम था, तो बॉन्ड एंगल कम था, ठीक है। यानी बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर है। एस करेक्टर घटा रहे हैं तो बॉन्ड एंगल घट रहा है, एस करेक्टर बढ़ा रहे हैं तो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। अब अगर मैंने बोला बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी करेक्टर, अब देखिए, जिसमें पी करेक्टर ज्यादा होगा वो वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे कौन आपको लंबा दिख रहा है, ये sp3 वाला। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें पी करेक्टर ज्यादा है, ठीक है, पी करेक्टर ज्यादा है। अगर मैं आपको साइज का ऑर्डर पूछूं, साइज का ऑर्डर मैंने आपको दिखाया भी था, तो sp3 सबसे बड़ा, देन sp2, देन sp सबसे छोटा, लेंथ वाइज, लेंथ वाइज। तो यही ना जाके कभी बॉन्ड बनाएगा। जैसे मान लो कार्बन कार्बन का आपको कोई बॉन्ड बना, तो ये कैसे बॉन्ड बनेगा? ये कार्बन का एक sp3 वाला जाएगा और इस कार्बन का भी एक sp3 वाला आएगा, ऐसे ओवरलैपिंग करेगा, तो ये बॉन्ड कैसे बनेगा? sp3 से बनेगा। तो ये बॉन्ड का लेंथ कब ज्यादा होगा? जब ये sp3 से बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें p करेक्टर ज्यादा है, ये वाला sp3 वाला हमारा क्या लंबा है, अगर sp से बनेगा तो छोटा होगा। वही बात आपको समझा रहे हैं कि p करेक्टर विल डिसाइड द बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s करेक्टर। तो पहले s करेक्टर को समझिए। s करेक्टर का क्या मतलब है? s छोटा होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को याद करिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या था। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या था बच्चों? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी था एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि अपने पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज आपका क्या होता है? घटता है। तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी साइज पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी में एस करेक्टर ज्यादा है मतलब वो छोटा है, जो छोटा है उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होता है, बस इतने सा तो बात है। जो छोटा होता है उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होता है, इसलिए लिख दिया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर। तो अब आप लोगों से मैं पूछ दूं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो आप लोग क्या लिखेंगे? मैं यहीं पे बताता हूं, यहां पे जगह है क्या? है ये ना है। यहां पे एक मैं ऑर्डर बनाऊं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, तो क्या होगा? मैं आपसे कहूं, ठीक है, क्या आप लोग बताइए ऑर्डर ऑफ En, En मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp, sp2, sp3 में किसका होगा? मैक्सिमम किसका होगा? sp का होगा, क्योंकि यहां s करेक्टर सबसे ज्यादा है। तो पहले sp, देन sp2 और सबसे छोटा सबसे कम sp3 का होगा। क्लियर है? क्लियर है? इजी पीजी। आगे क्या हो? लेमन किस, लेमन स्क्वीजी कैसे बोलते हो तुम लोग? हमको इतना अंग्रेजी नहीं ना आता है। हाँ, ये जेंजी वाला अंग्रेजी नहीं आता है, ठीक है, थोड़ा सा हम जेंजी से अलग हैं। हाँ, चलिए, क्लियर है? हाँ। अब हम लोग अगला थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, वेस्पर थ्योरी। और मैं आपको बताऊं, ये थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। बस इसको रिलेट करना है हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेट करना है, ठीक है। डाउट देख लें, एक बार देख लें, वैसे तो डाउट में आप लोग, चलो सॉन्ग सॉन्ग खेलते हैं। अंशिका बेटी, काहे 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 अपना पापा का नाम खराब कर रही हो? हैं? बाबूजी आपके यहाँ सॉन्ग सॉन्ग खेलने के लिए भेजे हैं, डैडी जी हैं?
कि जाओ बेटी क्लास है, क्लास में सॉन्ग सॉन्ग खेलो है। चलिए, तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा क्योंकि हम लोगों ने रिपीट कर दिया था। ठीक है, हाँ। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, लास्ट वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा, सब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। एक बार फिर से वो आएगा, एक बार फिर से आएगा। ठीक है, हाँ, एक बार फिर से आएगा। जो भी हम लोग शेप ज्योमेट्री बेटा पढ़े थे ना, उसको अभी 2 बार हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, 2 बार। ठीक है, तो 2 बार में तो समझ ही जाओगे ना। हाँ, चलो, तो हम लोग ये वाला जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वेस्पर, तो पहले इसका फुल फॉर्म समझो, फुल फॉर्म। ठीक है, ये हम लोग जो शेप ज्योमेट्री है दोनों से निकालते हैं, वेस्पर से भी निकालते हैं और हाइब्रिडाइजेशन से भी निकालते हैं। तो हम लोग ये सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सिलेबस में है, नहीं तो हमारा काम हाइब्रिडाइजेशन से ही हो चुका है। वी आर ऑल डन, हम सब कर चुके हैं। बट ये सिलेबस में है, कोई बच्चा विजयन सर के ऊपर उंगली ना उठाए कि विजयन सर छोड़ दिए, बस इसीलिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो वेस्पर का फुल फॉर्म देखिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए फोकस मोड को ऑन कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो फोकस मोड ऑन करके फुल फॉर्म देखिए। V से होता है वैलेंस, S से होता है सेल, E से होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और P से होता है पेयर, R से रिपल्सन। तो पहले तो फुल फॉर्म क्लियर करिए। वेस्पर, वेस्पर का फुल फॉर्म होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, क्या है इसका कहना है कि कोई भी वैलेंस सेल है किसी भी एटम का, लाइक ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन में टोटल कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चैट ऑन करेंगे तो आप लोग बताएंगे ऑक्सीजन में टोटल कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जल्दी से बताइएगा सब लोग। 6 होता है। ठीक है, 6 होता है, राइट। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका पेयर बनाइए। तो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बाई 2 कर देंगे तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। भाई 6 को 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं। तो इसका कहना है कि ये जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर है ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा, क्योंकि सब पे निगेटिव चार्ज है और सेम चार्ज में रिपल्सन होता है। तो जब ये ऑक्सीजन किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा लाइक हाइड्रोजन, तो इसके जो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डिवाइड हो जाएंगे। कैसे, बॉन्ड पेयर, ठीक है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में। ठीक है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में। ठीक है, तो अब यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में थोड़ा और, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर में एक और कंट्रीब्यूशन हो जाएगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का भी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहां पर इस H2O में कितना बॉन्ड पेयर है, बताइएगा कितना बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइएगा। H2O में कितना बॉन्ड पेयर है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इन H2O। मैं क्वेश्चन कर देता हूं यहां पे। ठीक है, नंबर ऑफ, क्वेश्चन है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इन H2O। लेट्स मेक सम नॉइज फॉर पानी। 3 1 D 0। जल्दी से बताइएगा कितने बॉन्ड पेयर आपको दिख रहे हैं H2O में। कई बार ये जानना भी जरूरी है। कल गुस्सा के हम उदय 2.0 में माइक विक सब फेंक दिए थे, कलम उलम फेंक दिए थे, क्योंकि उन लोगों को हम SF6 का शेप समझा रहे थे, उनको लोन पेयर ही नहीं आ रहा है। भाई 70% बच्चों ने सही जवाब दिया था, 30% का ही गलत था यार। लेकिन आसान सवाल 100% बच्चों से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सही आंसर दें, क्योंकि सबको सिखाना मेरा फर्ज है। ठीक है, तो इसीलिए चेक कर लेते हैं, कहीं यही ना आए तो फिर आगे वाला कैसे समझ में आएगा। माथा घोटाए ना पीठा ढकेल वाला खेल हो जाएगा। हाँ, तो कितने बॉन्ड पेयर है भैया, जितने बॉन्ड उतने बॉन्ड पेयर। ठीक है, जितने बॉन्ड उतने बॉन्ड पेयर। तो कितने बॉन्ड है यहां पे, 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड पेयर, ये 2 बॉन्ड पेयर, 1 बॉन्ड पेयर यहां और 1 बॉन्ड पेयर यहां। तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2। आई होप कि 100% बच्चों का सही आंसर आया होगा। देखिए अभी भी जो 22% बच्चे हैं पता नहीं ये कहां से आते हैं। ठीक है,
पता नहीं है किस गली में रहते हैं, ठीक है, इनको ढूंढो, ठीक है, इनको ढूंढो, पता लगाओ भाई ये कौन है, कहां से आते हैं, ठीक है। मैं ऐसे कौन सा व्रत रखूं कि इनको समझ में आ जाए, मैं क्या करूं, मैं ऐसा कौन सा जाप करूं, चीन टपाक डम डम करूं कि टुचकी टुइया करूं, क्या करूं कि इनको समझ में आ जाए, क्या करूं, मैं जान दे दूं तब ये समझेंगे, कैसे समझेंगे, ये कैसे समझेंगे, हाँ कैसे समझेंगे, पता ही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो इनका ये कहना है कि यहां पर आप देखेंगे तो दो आपके बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर भी है। तो ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं भैया, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा ना, रिपल्सन होगा, ये हम लोग देख चुके हैं बेटा, आप लोग को याद है कि नहीं है, ठीक है, बताइए, ये देख चुके हैं ना रिपल्सन, ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर का होता है, क्योंकि लोन पेयर कुंवारा है, खुला घूम रहा है, ठीक है, और बॉन्ड पेयर की शादी हो गई है, इस बॉन्ड पेयर को ये भी पकड़ के रखा, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी, तो लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। तो वेस्पर थ्योरी का क्या कहना है बेटा, वेस्पर थ्योरी क्या कहना है कि ये जो आपके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या कह सकते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ये आपस में रिपल्सन करेंगे और रिपल्सन करके एक ऐसा शेप बनाएंगे। थोड़ा फोकस मोड ऑन करते हैं, देखिए हम लोग हमेशा क्या चाहते हैं, अट्रैक्शन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, नफरत नहीं चाहते, क्योंकि नफरत से अनस्टेबिलिटी आती है। अब यहां पे क्या है कि नफरत हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, नफरत को कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर है आपस में झगड़ा कर रहे हैं, रिपल्सन कर रहे हैं, तो हम लोग रिपल्सन को कम करने की कोशिश करेंगे, राइट। हम लोग चाहेंगे कि रिपल्सन मिनिमाइज हो, यही वेस्पर थ्योरी है, स्वाहा, बस यही वेस्पर थ्योरी है, इसी को आगे अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो एक बार जो अंग्रेजी में लिखा उसको भी समझ लेते हैं, फिर आप लोगों से पूछेंगे आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। बस वेस्पर थ्योरी का क्या कहना है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी इज यूज्ड टू फाइंड शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। इससे कंपाउंड का शेप और ज्योमेट्री पता चलता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी देखने वाले हैं, घबराइए नहीं। अब जो लेविस साहब का कॉन्सेप्ट था, दिस वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल का शेप नहीं बता पाया था लेविस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्या बताया था, सिर्फ स्ट्रक्चर बताया था। आगे देखिएगा, अब पोस्टुलेट्स ऑफ मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी क्या है कि द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। जो शेप है किस पे डिपेंड करेगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करेगा। हमने हाइब्रिडाइजेशन में शेप कैसे निकालते थे, सिग्मा बॉन्ड निकालते थे, लोन पेयर निकालते थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते थे, शेप बताते थे। ये भी वही चीज है, वहां का जो सिग्मा बॉन्ड था उसको हमने बॉन्ड पेयर से रिप्लेस कर दिया, वहां का जो लोन पेयर था उसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दिया या लोन पेयर ही बोल दिया। तो ये कह रहा है कि जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होगा डिपेंड करेगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर पे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या होगा, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड दोनों होगा अराउंड द सेंट्रल एटम। आगे देखिएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल, जो वैलेंस सेल के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे रिपेल वन अनदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर निगेटिवली चार्ज, क्योंकि उनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिवली चार्ज है, और दो निगेटिव चार्ज में रिपल्सन होता है, ऐसे रिपल्सन होता है, ठीक है। तो यही वही बोल रहा है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर निगेटिवली चार्ज। ध्यान दीजिएगा, अब जब रिपल्सन हो ही रहा है तो ये क्या करेंगे, रिपल्सन को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड टू ऑक्यूपाई
These pair of electron tend to occupy such position in space. ये स्पेस में ऐसा पोजीशन ऑक्यूपाई करने का कोशिश करेंगे that minimizes the repulsion and thus maximizes the distance between them. होता है ना, जो लोग झगड़ा नहीं चाहते हैं, घर में ज्यादा झगड़ा हो रहा होता है तो क्या करते हैं, दूरी बढ़ा लेते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, कहीं और रहने लगते हैं, अलग अलग रहने लगते हैं। जब साथ रहने में झगड़ा होने लगता है तो अलग अलग रहने लगते हैं, दूरी बढ़ा लेते हैं। ये भी वही करेंगे। ये सब इलेक्ट्रॉन है, एटम है, सब इंसान की तरह ही है। पूरे केमिस्ट्री में मैंने आपको वही फील कराया है कि जैसे आप प्यार करते हैं, झगड़ा करते हैं, ये लोग भी प्यार करते हैं, झगड़ा करते हैं, इनको भी सब पता है। ठीक है, आप लोगों का सारा खेल पता है। ठीक है, हाँ, तो बहुत इजी है कि ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, मैंने कहा आपस में रिपल्सन करते हैं, तो ये क्या करेंगे, दीज इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड टू ऑक्युपाई सच पोजीशन इन स्पेस दैट मिनिमाइजेज रिपल्सन। ये ऐसे पोजीशन पे रहना पसंद करेंगे जो रिपल्सन को मिनिमाइज करे, जो रिपल्सन को मिनिमाइज करे और डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करे। जैसे हमने देखा था बेटा कि अगर आपके पास CO2 है तो इसके बीच में हमने क्या किया था, रिपल्सन कम हो इसलिए 180 डिग्री का एंगल कर दिया था ताकि दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो। उसी तरह से हमने क्या किया था, जब BF3 बनाया था तो एंगल इनके बीच में 120 डिग्री कर दिया था ताकि इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो। अब जो लोग भी रिपीट कह रहे हैं उनको एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द फोकस मोड अगेन एंड रिपीट इट वन अगेन। मैं आपसे बहुत ही आसान भाषा में बात कर रहा हूं, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं कि वेस्पर थ्योरी एक ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि ये जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर है, पहले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को समझिए। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या क्या आता है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, या बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, दोनों बात कहना बिल्कुल सेम है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं तो यहां पर BF3 को देखिए, तो BF3 में कोई लोन पेयर आपको नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन 3 बॉन्ड पेयर दिख रहा है ना। ये जो तीनों बॉन्ड पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, एक ही टाइप के हैं, सिमिलर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, तो ये इसको धक्का, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, इनके बीच हो रहा है रिपल्सन। रिपल्सन, यहां भी रिपल्सन, यहां भी रिपल्सन, चारों तरफ से रिपल्सन हो रहा है। तो जब रिपल्सन हो रहा है तो रिपल्सन से कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है, टूट जाता है। तो हम क्या करेंगे कि इनको मैक्सिमम दूरी पे रखेंगे ताकि रिपल्सन कम हो। इसीलिए हमने क्या किया कि एक पॉइंट पे जो 360 डिग्री का एंगल था उसको 3 बराबर भागों में बांट दिया, तो 120 डिग्री का एंगल आया, इनको 120 डिग्री पे रख दिया। यहां पर देखिएगा तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन थे, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे बॉन्ड पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी रिपल्सन हो रहा था, तो 360 को 2 से डिवाइड कर दिया, 180 आगे इनको 180 पे रख दिया। तो ये वही कह रहा है, बस अंग्रेजी में कह रहा है और कोई अलग बात नहीं कह रहा है कि ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है स्पेस में ऐसे जगह पर रहना पसंद करेंगे। मान लीजिए ये 2 बॉन्ड पेयर है, ये तो ऐसे रहेंगे तो इनके बीच में दूरी पास है, लेकिन ऐसे कर देंगे तो इनके बीच में दूरी ज्यादा है, तो अब ये दूर दूर है तो रिपल्सन कम करेंगे। ठीक है, रिपल्सन कम करेंगे, आ रही बात समझ में। और ऐसे कर दीजिएगा तो ऐसे, तो अभी ये 90 डिग्री का एंगल है, देखिए बढ़ जाते हैं। देखिए अभी मान लीजिए 2 बॉन्ड पेयर है, मेरे हाथों में दो बॉन्ड पेयर है, अभी 90 डिग्री का एंगल है, तो जब 90 डिग्री का एंगल होगा तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है, तो रिपल्सन ज्यादा होगा। 180 का कर दीजिएगा तो डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्सन कम होगा, तो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, पंछी बरू उड़ते फिरू मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के होंगन से। चलो पूरा नहीं आता, इतना ही आता है। ठीक है, गाना क्लियर है, आ गया समझ में। हाँ, अब आगे कुछ और पॉइंट है जिस पे आपका फोकस लगेगा, फोकस बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, लेट्स फोकस 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 फोकस।
बबुआ सर की आत्मा, बबुआ सर ऐसे करते हैं क्या? वैसे यार ऋतिक सर बहुत मस्त आदमी है, ठीक है, मैं मिला था कुछ दिन पहले, गया था नोएडा, मिला था उनसे, ठीक है, ही इज वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलके, ठीक है, बहुत अच्छा लगा था, हाँ बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे पर्सन है, बहुत फ्रेंडली है, ठीक है, ठीक है, ही इज रियली ओपी। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब आइए फिफ्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट रिलेवेंट नहीं था तो हटा दिया, इररिलेवेंट लिख के क्या करोगे, तो हटा दिया मैंने। अब यहां ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ पॉइंट पे आइएगा, अभी क्लास के पहले ही हटा दिया, ज्यादा वो रिलेवेंसी नहीं थी उसकी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां पे, सब लोग ओपी हैं यार, ठीक है, पूरी टीम पीडब्ल्यू की ओपी है, हाँ सब लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो गले मिलते हैं, काफी अच्छे से मिलते हैं, अच्छे से बातचीत होती है, मजा आता है, ठीक है। मैं उन लोगों को काफी मिस करता हूं क्योंकि मैं नोएडा नहीं रहता हूं, तो बहुत मुश्किल से मिलने जाता हूं, ठीक है, एक दिन की 2 दिन की वो मिलन हो पाती है, ठीक है, तो मिलन काफी कम समय का होता है हम लोगों के साथ, सबके साथ मिलते हैं हम लोग, ठीक है, सभी लोगों से मिलते हैं, जितने भी टीचर हैं आपके, उदय बैच के रक्षक सर हो गए, ठीक है, सुनील सर हो गए, ऋतिक सर हो गए, सब लोगों से मिलते हैं। हाँ चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा। हाँ अब हम लोग एक बार फिर से फोकस मोड ऑन करते हैं। पढ़ाई फोकस मोड में ही कर हो पाती है, नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, हंसी मजाक में टाइपिंग में रहते हैं, कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, बाद में टीचर को कहते हैं समझ में ना आया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, ये गलत बात है। तो क्या है, मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड as if it is a single electron pair and the 2 or 3 electron pair of a multiple bond are treated as single super pair। क्या मतलब सर? मतलब यह हुआ कि देखिए, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो आप क्या कहेंगे कि यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है और एक बॉन्ड पेयर भी है, दोनों बात बराबर है। तो आप रिलेट करिए पिछले वाली थ्योरी को कि हम लोग शेप कैसे डिसाइड करते थे, सिग्मा बॉन्ड से, पाई बॉन्ड को कोनो भाव नहीं देते थे, ठीक है, बिल्कुल भाव नहीं देते थे, बिल्कुल भाव नहीं देते थे, एकदम इग्नोर करते थे, वैसे ही जैसे कि अभी लोग भूल भुलैया 3 को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे जब डबल बॉन्ड आएगा तो अगर आपसे पूछा जाएगा यहां सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक, पाई बॉन्ड एक है, ठीक है, लेकिन अगर बॉन्ड पेयर पूछा जाएगा तो टोटल बॉन्ड पेयर तो यहां 2 है बेटा, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है ना, 2 बॉन्ड पेयर्स। लेकिन इसीलिए अब यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता कि भैया सिग्मा बॉन्ड एक है, बॉन्ड पेयर तो 2 है, तो वेस्पर का थ्योरी लटक जाता, फंस जाता। तो वेस्पर यहां चालाकी चल दिया, वेस्पर क्या बोला कि तुम ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है इसकी वजह से क्या करो कि जब शेप डिसाइड कर रहे हो तब डबल बॉन्ड को भी एक ही बॉन्ड पेयर मानो, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड को भी एक ही मान लो, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड को भी बॉन्ड पेयर टोटल यहां 3 है, लेकिन तुम इसको एक मानो, इसको एक मानो, वही यहां पे लिख रहा है कि मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एफ इट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, और अगर 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इन मल्टीपल बॉन्ड, ट्रीटेड सिंगल सुपर पेयर, इसको सिंगल सुपर पेयर बोल दिया, सुपर पेयर मतलब सुपर बॉन्ड पेयर, ठीक है, सुपर, ठीक है। वेयर 2 और मोर रेजोनेट स्ट्रक्चर, अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको पढ़ाएंगे, जब 2 या 2 से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे ये आपका, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसीलिए ये वाला बना रहे, तो इसी का एक स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं कि डबल बॉन्ड को यहां लगा सकते हैं, निगेटिव चार्ज ऐसे कर सकते हैं, दोनों बात बराबर है। तो अगर एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है तो किसी भी स्ट्रक्चर पर आप वेस्पर थ्योरी लगा सकते हैं। वेस्पर थ्योरी इतना ही है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा ये सब पोस्टुलेट है, इसकी मदद से हम लोग शेप ज्योमेट्री में कहीं भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि शेप ज्योमेट्री निकालना तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं,
ठीक है, आज उसका एक फिर रिवीजन भी करेंगे जहां दोनों को मिक्स करके भी बताएंगे। ठीक है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप इस टेबल, अच्छा शेप और ज्योमेट्री पे थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। देखिए अब यहां पे एक लाइन लिखा हुआ है कि शेप की जब बात होगी तो शेप इज डिसाइडेड बाय बॉन्ड पेड ओनली। अरे एडिटर, पेड नहीं पेयर। ठीक है, शेप जो डिसाइड होता है ये बॉन्ड पेयर से डिसाइड होता है। कैसे डिसाइड होता है? बॉन्ड पेयर से डिसाइड होता है। शेप इज डिसाइडेड बाय बॉन्ड पेयर ओनली। ठीक है, लोन पेयर में समझिए, लोन पेयर अगर है तो शेप में उसका रोल तो होता है, शेप को चेंज कर सकता है, लेकिन जब आप फोटो क्लिक करिएगा ना तो लोन पेयर दिखता नहीं है। क्या मतलब सर? नहीं समझे? नहीं समझे, समझाता हूं। कहने का क्या मतलब है, रुकिए आपको मैं दिखाता हूं। हम लोग एक शेप लेते हैं, ठीक है, एक मैं आपको 3D एनिमेशन दिखाता हूं, रुकिएगा। कौन सा खोल दिया जाए? ये वाला खोल दिया जाए। एक 3D एनिमेशन दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आजकल थोड़ा 3D ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो 3D एनिमेशन एक दिखा रहा हूं मैं आपको, वेट करिएगा। ध्यान दीजिएगा, 3D एनिमेशन से ये समझ आता हूं मैं आपको, वेट करिए। देखिएगा, ये NH3 है, तो आप लोगों को पता है NH3 में एक लोन पेयर होता है, इतनी बात पता है सब लोगों को। लेकिन आपको ये NH3 का जो शेप आपको दिख रहा है, इसमें लोन पेयर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, क्योंकि लोन पेयर को हम लोग शेप देखते समय भाव ही नहीं देते। शेप देखते समय भाव ही नहीं देते, दिखता ही नहीं है। यट्स इनकॉग्निटो इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या पता हमारे बोर्ड पर आके किसने क्या सर्च किया हो और हम फंस जाए। ठीक है, आते रहते हैं ना लोग, दोस्त लोग आते रहते हैं, और दोस्त कितने कमीनोफोर होते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो हम क्या करें, हमको भी डर लगता है दोस्तों से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हाँ, डार्क 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 डार्क, ये आपका NH3 है। यहाँ पे एक लोन पेयर है बेटा, अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है क्योंकि शेप में लोन पेयर नहीं दिखता है। शेप देखते समय हम लोग लोन पेयर नहीं देखते, लोन पेयर नहीं दिखता है। ठीक है, लोन पेयर नहीं दिखता है। अब जैसे अगर मैं यहीं पे वाटर का भी देखूंगा ना, तो आप लोगों को पता है वाटर में दो लोन पेयर होता है, H2O। ठीक है, H2O, वाटर में दो लोन पेयर होता है। देखिए ये लोन पेयर आपको यहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। ये आपको बेंट शेप का दिख रहा है, बेंट शेप, V शेप, ऐसे ही पढ़े थे ना हम लोग। ये बेंट शेप है ना, देखिए बेंट शेप, बेंट शेप है। तो ये लोन पेयर आपका शेप में नहीं दिखेगा। ठीक है, शेप में नहीं दिखेगा। क्लियर है? हाँ, फिजिक्स की क्लास 4:30 से है ना। हाँ, 4:30 से है, 4:15 से नहीं है। तो अभी आप लोग बिल्कुल अपना मुंह बंद रखेंगे। बच्चा लोग भी बहुत शरारती होता है। अब क्या करें, जब क्लास लिया जाता है तो कहता है कि सर ये वाला क्लास है, वो वाला क्लास है, थक गए हैं, जल्दी छोड़ दीजिए, कमर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, मुंह में दर्द हो रहा है, मम्मी बुला रही है, पापा बुला रही है, उससे मिलना, इससे मिलना, भूख लगा है, प्यास लगा है। ठीक है, रिवीजन करना है, क्लास जाना है। ऐसे ऐसे करके जब सिलेबस पीछे हो जाता है तो कहता है सब मास्टरवे का गलती है, सब सारा गलती मास्टरवे पे डाल देता है, सब सारा गलती मास्टरवे के है। सब खेलवा कैले बा मास्टरवा रे माई, ये कहने लगता है सब। ये बच्चा सब भी अगुआ से कम नहीं होता है। हाँ, ये लोग का नखरा फूफा जी लोगों से कम नहीं होता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, ध्यान दीजिए। तो शेप में, शेप इज डिसाइडेड बाय ओनली बॉन्ड पेयर या सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, लोन पेयर नहीं। बट ज्योमेट्री इज डिसाइडेड बाय बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ज्योमेट्री दोनों से डिसाइड होगा। मतलब बॉन्ड पेयर का मतलब सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर भी आप लिख सकते हैं। मतलब क्या होगा, अरे मतलब क्या होगा कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम है, तो आपका ज्योमेट्री सेम रहेगा, शेप बदलते रहेगा। अभी दिखाएंगे, बताएंगे, डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि भैया ज्योमेट्री फिक्स रहेगा,
लोन पेयर आएगा तो शेप बदल जाएगा। कैसे आपको दिखाएंगे, घबराना नहीं है। बॉन्ड एंगल क्या होता है? कुछ नहीं होता है। बॉन्ड एंगल इज द एंगल बिटवीन ऑर्बिटल कॉन्टेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, मतलब क्या है, जो बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल होता है, ये वाला एंगल, यही तो बॉन्ड एंगल होता है। बस इसी का परिभाषा लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं आपको समझाता हूं, कुछ शेप दिखाता हूं। ठीक है, ये शेप है लीनियर। लीनियर ये क्या है? तीन है, ट्राइंगल बना हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? ओ ये है आपका ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये बेंट है और भी शेप। ठीक है, ये आपका टेट्राहेड्रल ट्राइपोड की तरह, एक ऊपर है, तीन आपके लेग ऐसे लगे हुए हैं। 3D दिखा रहा हूं। इसी में एक ऊपर में यहां पे लोन पेयर आ जाता है तो ये बन जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल, NH3 का केस हो जाता है। ये सब आपको बताएंगे, बता चुके हैं वैसे। ये आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, ये तीन आपके बेस में है। ठीक है, ट्राइंगल बना हुआ है, एक ऊपर एक नीचे। और ऑक्टाहेड्रल में आप देख रहे हैं कि सब के सब एक जैसे हैं, सब के सब बराबर है। इसका भी एक टेबल बनाएंगे, अच्छे से, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिएगा, ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि जब आपका बॉन्ड पेयर को सिग्मा बॉन्ड आप लिख दीजिए, लोन पेयर ही रहेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर को हाइब्रिड ऑर्बिटल लिख दीजिए, और बाकी सब पहले जैसा है। जैसे आपने देखा था कि बॉन्ड पेयर 4 हो, लोन पेयर 0 हो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा? 4 होगा। 4 होगा, ठीक है, यानी टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा था, तो शेप टेट्राहेड्रल आ रहा था। याद करिए, यहां भी टेट्राहेड्रल है, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आ रहा था। तो ये टेबल पूरा पहले जैसा है। जब एक लोन पेयर आता है, यहां पे देखिएगा, तो NH3 का केस हो जाता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल तो 4 ही रहेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 ही रहेगा, तो आपका पिरामिडल शेप बन जाएगा, पिरामिडल बन जाएगा। और जब 2 आएगा तो वाटर वाला केस हो जाएगा, तो भी शेप एंगुलर हो जाएगा। तो ये पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं, और एक बार और पढ़ेंगे, कब? जब डाइपोल मोमेंट पढ़ लेंगे तब। ठीक है, पूरा पढ़ चुके हैं। यहां पे CH3 माइनस होगा, ये थोड़ा एडिटिंग है। ठीक है, ये बाकी सब शेप दिखाए गए हैं, सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें भी थोड़ा एडिटिंग है कि ये C नहीं E है, इस पे दोबारा आएंगे। बट उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट पढ़ाता हूं, और फिर इस पे आता हूं वापस। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट में जरूरत पड़ेगी फिजिक्स की। मिलते हैं एक छोटे से 30 सेकेंड के ब्रेक के बाद। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, यहीं रहिएगा। ठीक है, यहीं रहिएगा, कहीं आपको जाना नहीं है। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग गाना सुनिए। नहीं छोड़िए, गाना नहीं सुनिए, जल्दी आता हूं मैं। ज्योमेट्री, शेप और ज्योमेट्री आपका आज फिर से रिवीजन कराएंगे। शेप ज्योमेट्री का मास्टर बना के छोड़ेंगे, टेंशन नहीं लो। मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। अगर मैं पढ़ाऊं, किसी बच्चे को समझ में ना आए, ठीक है, तो शायद उसको कहीं से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं शेप ज्योमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं। बस दिक्कत कई बार समय की हो जाती है। ठीक है, अगर कई बार समय कम मिलता है, उस चक्कर में दिक्कत हो जाती है। जैसे इस बार आप लोग देखिए मेरे ऊपर दबाव कितना है। आप लोग मेरा दबाव देखिए कि ये चैप्टर में 14 लेक्चर अलॉटेड है, और चैप्टर में 11 लेक्चर में खत्म कर रहा हूं। तो मेरे ऊपर एक दबाव है, प्रेशर है। ठीक है, बट इस प्रेशर में भी मैं अच्छा खेल के दिखाऊंगा। मैं केएल राहुल थोड़े हूं, हर प्रेशर में कोलैप्स कर जाऊंगा।
ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग दो टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड जानते हैं। एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? When covalent bond is formed between two similar atom, for example H2, जब दो सिमिलर एटम में बनेगा H और H, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सेम है, इसका भी सेम है, तो इस पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा और इस पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा, तो इसमें कोई पोल नहीं है। तो क्या हो जाएगा? पानी पी रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर, जब दो सेम में बनेगा। अब जब बॉन्ड बनेगा दो डिफरेंट में, हेट्रोएटॉमिक में, तो उसको बोलेंगे पोलर, लाइक HF HCl। जैसे HF में बताइएगा, सब लोग बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चों को याद है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। जल्दी बताइएगा, कितने बच्चों को याद है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कितना है? 4.0 होता है। इसका कितना होता है? 2.0। जिसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे आएगा डेल्टा निगेटिव, इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। इसमें कोई डाउट है? तो यहां क्या हुआ? एक पोल आ गया, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। जब दोनों साइड में सेम चार्ज होता है तो उसको डाइपोल बोलते हैं। ये क्या है? एक डाइपोल है, समझिए, दो दो पोल है। डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाइपोल का मतलब, डाई मतलब टू पोल, और टू पोल का मतलब यहां पर क्या है? टू चार्ज, दो चार्ज हो अगर और दोनों सेम हो तो उसको बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल का आप लोग मीनिंग समझिए। जैसे यहां पे देखिए, जितना डेल्टा पॉजिटिव होगा उतना डेल्टा निगेटिव होगा, और ये दोनों चार्ज, डेल्टा का मतलब कम होता है, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम होना चाहिए। डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो डाइपोल नहीं बनेगा। ये चीज आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, ये फिजिक्स का टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। अभी समझाएंगे डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो एक बार सब लोग बताइएगा, ठीक है, कि डाइपोल आप लोगों को समझ में आया? डाइपोल समझ में आया? डाइपोल समझ में आया? जैसे अगर मैं ये बैलून को ले लूं, पिंक वाला बैलून पिचक गया, ये बैलून ले लूं, तो इट्स लाइक दोनों बराबर बराबर है, ठीक है, जितना ये पॉजिटिव उतना ये निगेटिव, दोनों बराबर होना चाहिए। तो डाइपोल मोमेंट कहां आएगा? नॉन पोलर में तो बिल्कुल नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां आएगा, पोलर में आएगा, क्योंकि यहां पर दोनों के इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में डिफरेंस है, अंतर है। तो एक तरफ निगेटिव तो एक तरफ पॉजिटिव आ रहा है। तो आप लोगों को पोलर नॉन पोलर तो आसानी से समझ में आ गया होगा। उसी तरह से HCl में क्या हो जाएगा? इधर आएगा डेल्टा निगेटिव, इधर आएगा डेल्टा पॉजिटिव। आ रही बात समझ में? अब आइएगा, ठीक है, ले एहू में कोनो कहता रिपीट करे के, नहीं छोड़ोगे आदत रिपीट करने का, जीवन भर रिपीट करते रहोगे। हाँ, तो वो अपना आईडी भी देगी, धीरे से बोलेगी मेरा आईडी है खुशी कुमारी angelpriya.com, तो कहोगे रिपीट, तब तक गायब। ले, एक तो इतना मुश्किल से बताई, उसमें भी तुम रिपीट करने लगे। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। अब आइए डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। देखिए, जब जब आपको ये मोमेंट वर्ड आएगा ना, मोमेंट, ठीक है, ये वो वाला मोमेंट नहीं है जब आपको वो आई लव यू बोलेगी, ये फिजिक्स वाला मोमेंट है। मोमेंट जब भी बोला जाएगा, मोमेंट का मतलब होता है आप उसको डिस्टेंस से गुना कर दीजिए, ठीक है, डिस्टेंस से गुना कर दीजिए। जैसे आगे चल के आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे टॉर्क पढ़े आप लोग? बताइए तो, टॉर्क पढ़े हैं? टॉर्क पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स गुने डिस्टेंस, ठीक है। मोमेंट का क्या मतलब होता है? आप उसको डिस्टेंस से गुना कर दीजिए, ठीक है। जैसे आपका मोमेंट निकालना हो उसके साथ, तो क्या करेंगे? आपके और उसके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, उससे गुना कर देंगे, दोनों के ऊपर जो चार्ज है उससे, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, F क्रॉस R, R क्रॉस F पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे, राइट? पढ़े होंगे ना फिजिक्स में। तो वहां भी हम लोग क्या करते हैं, जो आपका टॉर्क होता है वो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो यहां भी क्या है? डाइपोल मोमेंट। तो यहां भी हम लोग क्या करते हैं? चार्ज को गुना कर देते हैं डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन से,
डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन से गुना कर देते हैं। ठीक है, जहां मोमेंट वर्ड आएगा याद रखिएगा, वहां आपको मल्टीप्लाई कर देना है डिस्टेंस से। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, हाँ, RF sin थीटा आप लोग पढ़े होंगे। चलिए अब यहां ध्यान दीजिए। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, एकदम फिजिक्स के तो गर्दा उड़ा दिए तुम लोग। मास्टर हो, मास्टर हो। ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मूला जान लेने से कुछ नहीं होता है। अभी और आगे बताओ, यहां ध्यान दो। डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डाइपोल मोमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे आपने HF देखा, तो HF में मान लीजिए यहां डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, इनके बीच का डिस्टेंस R है। यहां चार्ज अगर Q1 है तो यहां भी Q1 ही होगा। तो इनका डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। म्यू क्या होगा? Q1 इंटू R। सिंपल है। हम चार्ज को यहां पर किससे गुना कर देंगे? यहां पर हम किसका मोमेंट निकाल रहे हैं? चार्ज का मोमेंट निकाल रहे हैं, राइट? चार्ज का मोमेंट निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? चार्ज को गुना कर देंगे डिस्टेंस से। जिसका मोमेंट निकालना होगा उसमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फोर्स का मोमेंट निकालना था तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिए थे। अब ये मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, अलग अलग हो सकता है अलग अलग जगह पे। ठीक है, यहां पर हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज को डिस्टेंस से। क्लियर है? हाँ। इट इज यूजली डेजिग्नेटेड बाई ग्रीक लेटर म्यू। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी लाइनें डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई म्यू। म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? हाँ। मिटा देते ताकि गंदा ना लगे। ज्यादा बोर्ड पे आप लिख दीजिए तो गंदा लगने लगता है। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? म्यू का चार्ज इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, Q इंटू R। क्लियर है? अब इसका डाइपोल मोमेंट यूजली एक्सप्रेस इन डेबाय। ठीक है, इसको डेबाय यूनिट्स में, इसका जो यूनिट होता है डेबाय होता है। कुछ दिन बाद हम भी कहेंगे बाय 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 डेबाय। तो डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है ये होता है डेबाय, स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप यहां पे इसका यूनिट निकालिए, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट कूलम और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो एक इसका यूनिट कूलम मीटर भी है। तो जब कूलम मीटर को कन्वर्ट करना हो डेबाय में, तो उसका क्या होता है? 1 डेबाय बराबर होता है 3.33564 into 10 to the power minus 30 कूलम मीटर, where C is the कूलम and M is the meter। बताइए, ये जो मेरे पीछे लिखा है इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, बताइए, इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? जल्दी बताइए सब लोग। अगर क्लियर है तो जितने भी पढ़ने वाले बच्चे एक बार क्लियर बताइए, एक बार क्लियर बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फिर आगे बढ़ा जाए। ये खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी मैं बस आपसे बेसिक चीज पूछ रहा हूं कि ये पार्ट क्लियर है क्या। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या हुआ? डाइपोल मोमेंट बराबर चार्ज इंटू डिस्टेंस। सिंपल सी बात है, और इसको डेबाय में एक्सप्रेस करते हैं, और एक डेबाय बराबर 3.35 इंटू 10 टू पावर माइनस 30 कूलम मीटर होता है। अब ये जो डेबाय है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होता है और दिशा भी होता है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में दोनों होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में दिशा नाम की एक लड़की होती है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड नाम का एक लड़का होता है। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस फॉर्मूला से तो हमने क्या निकाला? सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला। तो डिस्टेंस भी पता करना पड़ेगा ना। हाँ, चलिए अब ध्यान दीजिएगा क्या होता है। केमिस्ट्री में इसका जो डिस्टेंस होता है, डायरेक्शन होता है, सॉरी डायरेक्शन होता है, ये टुवार्ड्स निगेटिव, निगेटिव के तरफ हम एरो लगाते हैं। बताइए, इस पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो एक एरो लगेगा निगेटिव के तरफ होता है। क्या होता है? टुवार्ड्स निगेटिव, टुवार्ड्स निगेटिव होता है। फिजिक्स में उल्टा होता है,
फिजिक्स में उल्टा होता है, टुवर्ड्स पॉजिटिव होगा, यहां पे टुवर्ड्स निगेटिव होता है। हम लोग केमिस्ट्री वाला पढ़ा रहे हैं। डायरेक्शन क्या होगा इसका, मैग्नीट्यूड तो निकल गया, डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स निगेटिव, टुवर्ड्स निगेटिव, निगेटिव के तरफ, यहां पॉजिटिव आएगा। तो वही लिखा है, इन केमिस्ट्री प्रेजेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस एरो। ये क्रॉस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब है ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। वेयर द क्रॉस इज ऑन पॉजिटिव एंड, क्रॉस को पॉजिटिव एंड पे दिखाया जाता है ऐसे, ठीक है। इसमें क्रॉस भी लगा दीजिए। एंड एरो हेड ऑन द निगेटिव एंड, एरो कहां रहेगा, निगेटिव पे, क्रॉस कहां रहेगा, पॉजिटिव पे। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है, वेक्टर है तो ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड होगा Q इंटू आर, ठीक है। ये आपका डाइपोल मोमेंट है, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको निकालने भी आना चाहिए। और इसमें BKT की भी जरूरत पड़ेगा, विजेंद्र कुमार ट्रिक की भी जरूरत पड़ेगी, जिससे आपका सवाल आसानी से बने, राइट। तो चलिए अब थोड़ा सा हम सवालों पे चलते हैं कि कैसे सवाल इस पे बनते हैं। तो अब कई बार क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हम कोई सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि आपको HF का निकालना था, तो आपने चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया, R से निकल गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपको वाटर का निकालना है तो क्या होगा, तो यहां पर आएगा डेल्टा निगेटिव, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव, यहां डेल्टा पॉजिटिव। तो होगा क्या कि यहां पर दो बॉन्ड है, तो दोनों बॉन्ड का अपना अपना डाइपोल मोमेंट होगा। फिर दोनों का हम लोग वेक्टर सम निकालेंगे, ठीक है, दोनों का। जैसे देखिए, देखिएगा यहां पे ध्यान दीजिएगा, सर्दी हो गई है, देखिएगा, ये डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स निगेटिव, निगेटिव की तरफ। तो एक आपका वेक्टर इधर होगा और एक इधर होगा, तो यहां पर दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, ठीक है। ये आपका, अगर आप इसको बोलते हैं μ1, ठीक है, ठीक है, μ1, आप वेक्टर का साइन जरूर लगाएंगे, और ये भी तो μ1 ही होगा, दोनों बराबर है। तो जो रिजल्ट, और इसके बीच में एंगल कितना है, 104.5 डिग्री, याद आ रहा होगा आप लोगों को, वाटर के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो अब ये दो वेक्टर का सम लगाना पड़ेगा, दो वेक्टर का सम का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। यहां पे दो वेक्टर का सम का फॉर्मूला लगेगा। अगर आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ना चाहते हैं तो क्या होता है, अगर मैं गलती करूंगा तो आप लोग बताएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट में रहेगा 2ab cos थीटा, यही होता है। यहां 2 रहता है कि नहीं रहता है, मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है, दो वेक्टर का सम आप लोग बताएंगे, क्योंकि आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, मैं तो फिजिक्स पढ़ाता नहीं। आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि ये मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है, दो वेक्टर का सम मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है, जल्दी बताइए। सही लिखा है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। देखिए एक बार फिर से यहां करते हैं, अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट, यही होता है, सही लिखा है। हाँ, अगर मान लीजिए कि a बराबर b हो जाए, अगर दोनों बराबर हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ a बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ b हो जाए, दोनों वेक्टर सेम हो जाए, तो क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सेम कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, यही होता है, ठीक है। तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर कॉमन होके a बाहर आ जाएगा, बताइए, a स्क्वायर कॉमन होके a बाहर आ जाएगा ना, a बाहर, ओ a बाहर आ जाएगा यहां पे, ठीक है। और अंदर में क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और 2 को भी कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos थीटा, ये हो जाएगा।
1 प्लस कॉस थीटा, यही होता है। हाँ 1 प्लस कॉस थीटा कितना आता है। हाँ सही जा रहा हूं मैं, सही जा रहा हूं, बताइएगा, गलती करूंगा बताइएगा आप लोग, ठीक है, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं, ठीक है। अब मैं इसको 2 से गुना कर देता हूं, यहां पे 2 इंटू 2 कर देता हूं, ये तो सबको समझ में आया, 2 कॉमन लिया 2a, तो यहां पे 1 बच गया 1, और यहां का भी 2a स्क्वायर कॉमन लेके बाहर कर चुका हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकता हूं, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, क्या होता है 1 प्लस कॉस, ये 4 हो गया तो 2a बाहर आ गया, और यहां से आपका कॉस थीटा बाई 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है। सही लिखा हूं क्या, सही लिखा हूं, बोलिए। फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग, फिजिक्स में पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे। मैं रिजल्ट चेक कर लेता हूं भाई, मैं गलती कर सकता हूं, आई एम नॉट ए टीचर ऑफ फिजिक्स, मैं तेज नहीं बनूंगा, ठीक है, मैं चेक कर रहा हूं, कहीं तो मिल जा। सही लिखा हूं मैं, नहीं तो किसी टीचर से पूछ लूंगा मैं, मेरे क्या है, मुझे कोई शर्म नहीं आता है, मैं फिजिक्स पूछने में कोई शर्म नहीं है भाई। हाँ सही है, सही है, हाँ सही है ना, ठीक है, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, मैं पूछ लूंगा बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैथ लग रहा है ना, अब इसमें मैथ में देखना पड़ेगा, ठीक है, मैथ लग रहा है, इसमें मैथ लग रहा है, हाँ मैथ लग रहा है। ये 1 अपन कॉस थीटा, ठीक है, 1 अपन कॉस थीटा बाई 2, ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, तो कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्लियर है। हाँ अब मुझे थोड़ा सा समय और देंगे आप लोग, ठीक है, मैं क्लास छोड़ रहा हूं। अब मान लीजिए 2 वेक्टर है, आप लोग बताएंगे, ठीक है, 2 वेक्टर है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। अगर एंगल 180 डिग्री है और दोनों वेक्टर है सेम है, ठीक है सेम है, इधर भी वेक्टर ए है और इधर भी वेक्टर ए है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, यहां पर रिजल्टेंट क्या होगा बताइए, a प्लस ए, यहां पर क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, जल्दी बताइए, खत्म कर रहा हूं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा रिजल्टेंट, क्या होगा, क्या होगा 0 होगा। अरे कैंसिल, 2a बोल रहा है बेटा, 2a कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, 0 कैंसिल कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। लास्ट क्वेश्चन, अगर 3 वेक्टर है, अब 3 वेक्टर है, ठीक है, ऐसे देखिएगा, ऐसे है एक ऐसे है और एक ऐसे है, और तीनों सेम है, तीनों सेम है, तीनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, ये भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए, यहां पर भी 0 आएगा, तीनों सेम है और एंगल 120 डिग्री है, तो यहां पर भी क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। क्या नींद, फीलिंग स्लीपी, ठीक है, क्या होगा यहां पे, क्या होगा यहां पे, यहां पे क्या होगा बेटा, इन दोनों का सम इधर की तरफ आ जाएगा और इसको कैंसिल कर देगा, ऐसे समझ लीजिए, इन दोनों का जो सम है ना इधर की तरफ आएगा और इसको कैंसिल कर देगा, तो यहां पर भी 0 आएगा। तो ये दोनों ही रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे हम लोग, यहां पे कैसे यूज करेंगे बस 2 मिनट में बता देता हूं और फिर क्लास को खत्म करता हूं, ठीक है, और फिर आगे बढ़ाऊंगा। तो देखिएगा यहां पे डाइपोल मोमेंट वेक्टर सम होता है, ये आपको लिखा गया है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे बताना ये वाला चीज कि देखिए, जैसे आपको जब वाटर का डाइपोल मोमेंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, मैंने दिखाया था ना, यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव, तो टुवार्ड्स निगेटिव इधर की तरफ आएगा वेक्टर सम, इधर की तरफ, तो दोनों का सम किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, वही आपको यहां दिखाया जा रहा है कि सम इधर की तरफ गया। तो यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट जो आता है 1.85 डिबाई आता है, ठीक है, 1.85 डिबाई, क्योंकि इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो 1.85 डिबाई आएगा, वो चीज आपको यहां लिखा हुआ है। जैसे वाटर में बात करिएगा तो विच हैज द बेंट स्ट्रक्चर, 2 OH bonds are oriented at an angle of 104.5 degree. The net dipole moment is of 6.17 into 10 - 30 कूलम मीटर, ठीक है,
इज द रिजल्टेंट ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ टू OH बॉन्ड्स। ये दोनों OH बॉन्ड्स के डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर बताइए। चलिए इसको मैं एक बार फिर से बता दूंगा, अभी आप लोग शायद जल्दी जल्दी में है तो ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तो मैं क्लास को खत्म करता हूं, मैं पैनिक नहीं करूंगा आपको। बस एक चीज बता दीजिए, जैसे BF2 आएगा तो BF2 में आप देख रहे हैं एक आपका इधर की तरफ वेक्टर होगा, एक इधर की तरफ होगा, तो यहां पे रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहां से फिर से पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, यहां से मैं फिर से पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहां से मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, आप लोग घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ऑलमोस्ट डाइपोल मोमेंट खत्म हो गया है। आप लोग डीपीपी आज वाला नहीं बनाइएगा, पहले वाला बनाइए और एनसीईआरटी रीडिंग डालिए। आज वाला डीपीपी आपसे नहीं बनेगा क्योंकि उसमें डाइपोल मोमेंट का सवाल है, अभी डाइपोल मोमेंट खत्म नहीं हुआ है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। तो अब लाइव क्लास में एक ही लूंगा, मतलब लाइव क्लास में शायद कल मेरा लास्ट क्लास हो, उसके बाद अगर मैं कोई क्लास लेता हूं तो या तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा या मैं आपको रिकॉर्डेड दे दूंगा। ठीक है, तो कल हम लोग क्या करेंगे, ये डाइपोल मोमेंट को फिनिश करेंगे। ठीक है, जिसमें 15 से 20 मिनट का समय लगेगा और कल हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी पढ़ेंगे। उसके बाद रेजोनेंस और हाइड्रोजन रह जाएगा जो मुश्किल से आधा घंटा का है। ठीक है, तो कल की क्लास के बाद हो सकता है कल मेरी आखिरी क्लास हो। ठीक है, आखिरी क्लास हो। तो आप लोगों का ये पूरा मेरा जो सफर है कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। जाइए, आप लोगों के फिजिक्स के सर, फिजिक्स के गुरुजी आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे विदा लेता हूं, मैं आपसे अलविदा कहता हूं। ठीक है, चाहे आप कितना भी कहेंगे, कभी अलविदा ना कहना, लेकिन यहां कहना पड़ता है क्योंकि इधर से छोड़ के उधर पहुंचना होता है। आपको छोड़ूंगा तभी 12th वाले बच्चों को पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं। पोल का रिजल्ट क्या, एक तो पोल हुआ था, 2 पोल हुआ था, ये देख लीजिए पोल का रिजल्ट आपके सामने है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।